उत्तर प्रदेश सरकार में जिस प्रकार से कानून का राज कायम हुआ है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का पूरा तरीके से खात्मा हुआ है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसान खुशहाल है। उत्तर प्रदेश का व्यापारी बहुत अभी सुख के साथ रहता है। उसे गुंडे माफियाओं का कोई डर नहीं है। इस समय भारत में मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है संसद का, और इस बीच सदन के अंदर लगातार 3 दिन से हंगामे होते नजर आ रहे हैं। 3 दिन एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि संसद अपने तरीके से चल पाया हो। तीनों ही दिन स्थगित कर दिया गया विपक्ष के हल्ला काटने के वजह से। इसके ऊपर खास चर्चा के लिए हमारे साथ यूपी के प्रदेश मंत्री पंडित सुनील कुमार बराड़ा जी है, जिनसे हम पूरी चर्चा करेंगे सदन को लेके। इसके साथ साथ जो अभी कावड़ यात्रा, आज महाशिवरात्रि का दिन है, कावड़ यात्रा पे जो विपक्षियों के द्वारा लगातार यूपी सरकार को कटाक्ष किया गया था, उनके ऊपर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। ये जो अभी कावड़ यात्रा का आज समापन हुआ है सर, यात्रा के दौरान कई तरह के सरकार के द्वारा नियम बनाए गए, नेम प्लेट का विवाद आया, क्यूआर कोड स्कैन करने की बात आई। इसके साथ साथ मांसाहार की दुकानें बंद कराई गई। विपक्ष का साफ कहना था कि आस्था और व्यापार को एक साथ ना लेके चला जाए, किसी की रोजी रोटी पर लात ना मारी जाए। देखिए, विपक्ष जो है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में जिस प्रकार से कानून का राज कायम हुआ है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का पूरा तरीके से खात्मा हुआ है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसान खुशहाल है। उत्तर प्रदेश का व्यापारी बहुत अभी सुख के साथ रहता है। उसे गुंडे माफियाओं का कोई डर नहीं है। इस समय तो भयमुक्त समाज हमने उत्तर प्रदेश को दिया। हमारे सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको बहुत कठिन परिश्रम के साथ में उसे आगे बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ आगे बढ़ाया है। अभी एक पीडीए का कंसेप्ट चल रहा है विपक्ष के द्वारा, सपा के द्वारा। साफ कहना है सपा का कि योगी सरकार एक मत में चल रही है, जो हिंदुओं की भाषा बोलती है, हिंदुओं के साथ चलती है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की कोई बात नहीं करती। देखिए पिंकी जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, वो एक बार चढ़ती है और फिर वो जलकर के राख हो जाती है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन कांग्रेस, इनकी काठ की हांडी थी। इन्होंने भ्रम फैलाया, आरक्षण के लेकर के इन्होंने अफवाह फैलाई, संविधान को लेकर के अफवाह फैलाई और उसका लाभ इन्हें लोकसभा के चुनाव में इन्हें 47 सीट प्राप्त हो गई। तो ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं अब, जो लोकसभा चुनाव में हमारे मैनेजमेंट के कारण से हमारे कुछ जो ऐसे सांसद प्रत्याशी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिनको ज्ञान नहीं था और वो अरल गरल बोल गए, उसका लाभ उठाने के कारण से भारतीय जनता पार्टी का, हम सब नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण से इनको ये 47 सीट मिली। हम विधानसभा चुनाव में इनके मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं होने देंगे और जो ये ख्वाब देख रहे हैं इनको हम चकनाचूर कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हम फिर 325 लेकर के 2027 के चुनाव में सरकार बनाएंगे। अच्छा, अभी यूपी के अंदर स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सपा लगातार इस पे भी घेर रही है सरकार को कि बच्चों का प्राइमरी जो एजुकेशन है, उन बच्चियों का शिक्षा का अधिकार भंग किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में जहां प्राथमिक विद्यालयों का विषय है और जो विपक्ष इस पर राजनीति करने पे तुला हुआ है, वो इनका जो प्रोपगंडा है वो चलेगा नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही सूझबूझ की तरीके से वो
चिंता करते हैं और हमने भी उस पर एक पत्र लिखा है। कल हमने पत्र भेजा है मुख्यमंत्री जी को और उसकी गुणवत्ता के लिए हमने सुधार करने के लिए स्कूलों के जहां विद्यालय में विद्यार्थी नहीं है वहां क्या करा जाए उस पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन ये जो कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, आप इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं? एक छोटी बच्ची एक गांव से दूसरे गांव जाए पढ़ने के लिए। नादान अधिकारियों के कारण से ये विवाद उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूरा संज्ञान लिया है, हमने पत्र भेजा है, पत्र का संज्ञान लिया है उन्होंने, और जो अधिकारियों की नादानी है उसका भी उनको संज्ञान है। हम निश्चित रूप से इसको भी बहुत गंभीरता से, और इसमें किसी का यानी कि किसी भी गरीब बच्चे का, गरीब परिवार का हित नहीं हो सकता। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारे सरकार की जिम्मेदारी, हमारे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। अच्छा, मथुरा कॉरिडोर का जो विवाद है वो चरम पे होता नजर आ रहा है, इस पर आपकी क्या अपनी राय है सर? क्योंकि एक समाज जो है इससे पूरा खफा है, उनका साफ कहना है कि यदि कॉरिडोर का निर्माण होता है तो ठाकुर जी को हम अपने साथ लेके चले जाएंगे। कड़वी दवाई वो एक बार कड़वी लगती है, उसका जायका बिगाड़ती है वो, लेकिन दूरगामी उसका इलाज होता है। मथुरा में जहां भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, उसके दर्शन के लिए उन श्रद्धालुओं की व्यवस्था ठीक से की जा रही है। जहां कॉरिडोर में कुछ व्यापारियों को समस्याएं हैं, कुछ पुरोहित को समस्याएं हैं, वो हम उसको प्राथमिकता पर उस समस्या का निदान करेंगे और किसी को भी हम परेशानी नहीं होने देंगे। अभी सेशन चल रहा है सर, मॉनसून सत्र, इस पे लगातार विपक्ष हंगामा काट रहा है। इंडिया अलायंस जो दिया गया था, पूरा इंडिया अलायंस एकजुट हो चुका है सरकार को घेरने में। पहलगाम आतंकी हमले से लेके एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था प्लेन, इन सब मुद्दों पे लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं पहले भी बताना चाह रहा था आपकी बात के सवाल पर। विपक्ष जो है हमारी दोनों सरकारों से, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता से विपक्ष घबराया बौखलाया हुआ है। वो मुद्दे खोज रहा है और वो सदन में जनता के हित में कोई बात हो वो नहीं चाहता है। वो सदन में हाउल्ला मचा करके, सदन को रोक करके, जनता की गाड़ी कमाई का पैसे को भन्यास उठा करके इस मंत्र पर लगा हुआ है कि जनता के हित में कोई काम ना हो, सदन ना चले, सदन में कोई चर्चा ना हो। ये विपक्ष का पूरी तरीके से एक प्रोपगंडा है, क्योंकि आपको बात करने का अधिकार दिया है तो आप अपना मुद्दों पर बात करिए, राजनीति जनता के हित के मुद्दों को उठाइए। वो नहीं उठते उन पे, वो केवल सदन को रोक करके सदन की कार्रवाई ना चले, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो चलाई गई योजनाएं उस पर चर्चा ना हो और वो जनता के बीच में ना जा सके। वो इनके केवल ये एजेंडे में रहता है, लेकिन इनके भी सपने हम पूरे नहीं होने देंगे। अभी उपराष्ट्रपति जी ने जो इस्तीफा दिया है, इसके ऊपर भी विपक्ष कयास लगाते नजर आ रहा है कि सत्ता में पार्टी जो है ऑपरेशन चला रही है, जो विपक्षियों की थोड़ी सुनेगा वो उनको जबरदस्ती उनके पद से हटवा रहे हैं। उन पर स्वास्थ्य के कारण से उन्होंने अपना बताया कि स्वास्थ्य खराब है उनका, उसमें कोई ऐसा कोई विषय है नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ सुनील कुमार बराड़ा जी थे, जिनसे बराला जी थे, सुनील बराला जी थे, जिनसे हमने चर्चा की है, तमाम मुद्दों पे हमने बात करी। अब इनके वक्तव्य से आप कितना सहमति दायर करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।